जब किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्पयोग होता है तो मन में प्रश्नों की आंधी उठ जाती है। कई बार मन यह जानने की कोशिश करता है, क्या यह योग है या दोष है। यानी काल सर्पयोग हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की रुकावटें डालेगा। हम लोग सामान्य तौर पर उसके उपाय करना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों, पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका किस तरह का काल सर्पयोग है, क्योंकि काल सर्पयोग 12 तरह के होते हैं। उन्हीं से संबंधित अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं मैंने, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। और यह वीडियो भी एक काल सर्पयोग की कैटेगरी का है, जिसमें राहु छठे घर में बैठे हों और केतु 12वें घर में बैठे हों और आपकी जन्मपत्री में काल सर्पयोग बना रहे हों, तो जीवन में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं या क्या खास अच्छी बातें भी हो सकती हैं, यह बताने की कोशिश भी करूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब व्यक्ति के छठे घर में राहु हो और 12वें घर में केतु और साथ में यह मिलकर बना रहे हैं काल सर्पयोग, इसका मतलब यह है दर्शकों कि आपकी ज़िंदगी के अंदर यह एक तरह का संघर्ष भरने वाले हैं। जैसे ही आप यह शब्द सुनते हैं, हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं। हमेशा आपको लगता है, लो जी हो गया काम, अब तो ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है और यह तो हम जानते हैं, इसमें क्या खास बात है। आप यह नहीं समझना चाहते कि यह काल सर्पयोग आपकी कुंडली में संघर्ष के साथ साथ फायदा भी देना चाहता है। मेहनत कौन नहीं करता? क्या सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है? कई बार पूरी ज़िंदगी मेहनत करने में ही निकल जाती है। लेकिन यह जो काल सर्पयोग है ना, जो आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसका नाम है महापद्म काल सर्पयोग, यह छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु के कारण बन रहा होता है दर्शकों, और यह आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की देना चाहता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष करवाना चाहता है। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको हमेशा रहना पड़ेगा। अगर आपने चाहा कोई काम बड़े सरल तरीके से हो जाए, सॉफ्टली हो जाए, ज़्यादा सर ना खपाना पड़े, तो फिर आप भूल जाइए कि आप कभी सक्सेस का मुंह देखेंगे। क्योंकि दर्शकों, महापद्म काल सर्पयोग के अंदर आपको लड़कर, झगड़कर, कॉम्पीट कर कर ही सक्सेस मिलेगी। अब फिर से इस बात को नेगेटिव मत लेना कि लड़ाई झगड़ा करना ही हमारी फितरत है। मैं तभी कह रहा हूँ, चीज़ों को समझने का एक अंदाज़ होता है। क्या कंपटीशन मार्केट के अंदर कॉम्पीट करना एक तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह। जैसे एक सोच आती है कि अगर हम कंपटीशन को ख़त्म करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। दुनिया में हमेशा कंपटीशन बना रहेगा। इसलिए आपको भी, महापद्म काल सर्पयोग वालों को, यह ध्यान रखना होगा कि आपका कंपटीशन आपकी ज़िंदगी में पूरा बना रहेगा। यानी शत्रु हमेशा रहेंगे। क्योंकि दर्शकों, जब छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु बैठकर यह काल सर्पयोग बना रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपके शत्रु ना हो। लेकिन क्या ये शत्रु आप पर हावी होंगे? उसके लिए एक कारण हो सकता है, अगर आप अपने शत्रुओं को बहुत लाइटली लेंगे, जो कि इस महापद्म काल सर्पयोग में आप गलती कर बैठते हैं। कहने का तात्पर्य, आप अपने शत्रु के प्रति भी उतने कठोर नहीं होते जितना सही मायने में यह काल सर्पयोग आपको कहता है कि होना चाहिए। क्योंकि आपके शत्रु कहीं बाहर से निकलकर ही नहीं आते, घर में से ही निकल कर आते हैं। आपके जो प्रियजन होते हैं वही आपके शत्रु बनते हैं। आपके जो बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति, जिसे आप मित्र कह सकते हैं, आप अपना सहयोगी मान सकते हैं, नौकरी में यानी जॉब में जिस जूनियर को आपने सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दी, जिसको सारे काम सिखाए, इवन जिसकी अप्रोच भी सीनियर लेवल तक लगाई, वो होगा आपका शत्रु। अब अगर आप उस शत्रु के बदले में
सामने से आकर किसी भी तरह से एक्शन का रिएक्शन नहीं देते तो फिर महापद्म काल सर्पयोग का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दर्शकों कि कहीं ना कहीं रिप्लाई देना ज़रूरी होता है। मैं रिवेंज नहीं कह रहा, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बदला लो, पर मैं यह ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आपके हक का कुछ छीन कर कोई ले जा रहा है तो क्यों नहीं आप अपने शत्रु के सामने आके खड़े होते। यहाँ पर एक बात और ख़ास ध्यान रखना दर्शकों, जब छठे घर के राहु और 12वें घर के केतु के कारण महापद्म काल सर्पयोग बनता है तो मन में एक आध्यात्मिकता आती है जो सामान्य तौर पर आपको पता है कि 12वें घर का केतु देता है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? एक बात सोचिए, हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, क्या वो सिर्फ लड़ाई करना ही जानते थे? क्या वो ईश्वर की आराधना करना नहीं जानते थे? पर वो दोनों बातों को मिक्स नहीं करते थे ना। कहने का तात्पर्य, युद्ध के मैदान में आराधना नहीं करेंगे और आराधना वाली जगह पर युद्ध नहीं करेंगे। आपको ही ऐसा संतुलन करना होगा दर्शकों। कोई आकर आपकी जगह नहीं करने वाला, यानी आपको अपनी कंपटीशन वाली जगह पर कॉम्पीट ही करना है। यह बात मैं इतने विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप करते नहीं हैं ऐसा, और यही इस महापद्म काल सर्पयोग की कमी हो जाती है। देना बहुत कुछ चाहता है, आप लेते ही नहीं हैं, तो युद्ध तो करना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से युद्ध कर, बिल्कुल वैसी ही कहानी है दर्शकों, युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप सोचो ना कि अपने प्रियजनों के साथ लड़के क्या फ़ायदा हो जाएगा, मत लड़िए। आपके हक की प्रॉपर्टी भी छीन कर ले जाएंगे, आपके हक का पैसा भी छीन कर ले जाएंगे, और तो और आपके हक का काम धंधा भी छीन कर ले जाएंगे। हो जाइए बेरोजगार, ये तो आपकी मर्जी है। तो महापद्म काल सर्पयोग के अंदर ऐसी परिस्थितियों को बचपन से ही झेलना शुरू कर देते हो। यही कारण होता है दर्शकों कि आपको बचपन में ही एक तरह की नेगेटिविटी फील होती है। आपको लगता है आपको तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप एप्रिसिएशन की उम्मीद कहाँ करते हो? अपने परिवार में, जो गलत भी नहीं है, लेकिन आपके बजाय किसी और को ही सारा क्रेडिट मिल जाता है। आपके हुए काम का भी और आपके किए हुए काम का भी क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। यही बात ज़िंदगी में आगे भी चलती है जब आप एजुकेशन फील्ड में, स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी उसके बारे में विचार करके रिएक्शन देना शुरू कर देंगे तो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे। कौन से लोग? आपके वही करीबी प्रियजन, जिन्हें लगता था आप तो पलट के जवाब देते ही नहीं, बड़े ही साधु सन्यासी व्यक्ति हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस साधु सन्यासी व्यक्ति के कंधे पर तीर कमान भी है, यह उसे चला सकता है। इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, उस तीर कमान को निकालिए और चलाइए। मेरी बात अगर ज़रा सी भी आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना जिन लोगों ने अपने व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन किए हैं और फिर उसके कारण उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, डिटेल में बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे पता लगेगा ये महापद्म काल सर्पयोग एक्चुअली में आपको उस राह पर ले जाकर खड़ा कर देता है कि देख लो भाई, अब अगर युद्ध करना है तो करो, कॉम्पीट करना है तो करो, एग्ज़ाम देना है तो दो, और अगर भाग जाना है छोड़कर तो वो आपकी मर्ज़ी। इसीलिए इस महापद्म काल सर्पयोग में एक बार तो ज़िंदगी में आप सभी लोगों के बुरे बन जाते हो, और ये सभी लोग आपका जीवन साथी भी हो सकता है, आपकी संतान भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप एक बड़ा ही कठोर डिसीज़न अपनी ज़िंदगी में ले रहे होते हो जो करियर से संबंधित होता है। ऐसा होता है कई बार कि आप ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अपने बेस पर डिसाइड करते हो, यानी मान लीजिए आपको कोई ऐसी जॉब मिल रही है या व्यापार में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो सिर्फ आपको समझ में आ रही है, दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही। ऐसी परिस्थिति में घर वाले तो नाराज़ होंगे कि आप नौकरी करने के लिए इतनी दूर क्यों शिफ्ट हो रहे हो, व्यापार में भी आप एकदम से फील्ड बदलने जा रहे हो, घर वाले तो नाराज़ होंगे। लेकिन यह महापद्म काल सर्पयोग आपको ज़िंदगी में इतने अनुभव दे चुका होता है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो।
मैं मानता हूँ बाकी ग्रह बहुत प्रभाव दे रहे होंगे, लेकिन उस समय आप चारों दिशाओं में देखकर अपनी समझबूझ से आगे बढ़िए। कई बार जो नेगेटिव थॉट्स आपको दिए जा रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स लोग आपको कह रहे होते हैं या आपसे बार बार कह रहे होते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप इतनी हिम्मत मत करो, आप इतना रिस्क मत लो, आप बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हो जो बर्बादी की तरफ जा रहे हो, तो थोड़ा सोच लो। मना नहीं करता, लेकिन लड़खड़ाना नहीं, थोड़ा सा विचार एनालिसिस करके आगे बढ़ना, क्योंकि आपकी कुंडली में महापद्म काल सर्पयोग छठे घर में बैठे हुए राहु और 12वें घर में केतु के कारण है। यानी माया के साथ साथ आपको राम का भी संतुलन बनाना है। यहाँ पर शब्दों पे मत जाना, कहने का मतलब ये है कि आपको नाम भी कमाना है और आपको माया भी कमानी है, और दोनों चीज़ों का संतुलन बना कर चलना है। ऐसा इस काल सर्पयोग की जड़ों में है। लेकिन अगर आप कोई भी एक ही चीज़ की तरफ जाते हो तो भी गलत कर दोगे। यानी जैसे मैंने माया और राम बोला ना, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आप मान सम्मान, कल्चर, इन लोगों को लेके चलते हो उसे कहते हैं राम। यानी कि आप पूरी तरह से मान सम्मान, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हो। माया मतलब अर्निंग। अब अगर आप सिर्फ अर्निंग की तरफ ध्यान दोगे और कल्चर से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, यानी अगर आप किसी भी तरह से बेईमानी पे उतर कर आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही सिर्फ आप अध्यात्म पर ही ध्यान दोगे, माया पर ध्यान नहीं दोगे तो भी दिक्कत आएगी, मिलने वाला नहीं है फिर आपको अध्यात्म। यानी अध्यात्म की राह पर तरक्की होगी ही नहीं। कैसी तरक्की? मानसिक शांति ही नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, यह संतुलन ही यह काल सर्पयोग आपसे डिमांड करता है, जो बेसिकली आप करते नहीं हैं। कई बार इस काल सर्पयोग के कारण आपको बहुत अकेलापन लगेगा, लेकिन घबराना नहीं, आपकी ज़िंदगी में वो अकेलापन भर दिया जाएगा इसी काल सर्पयोग के फल के कारण। पर भरा किस तरह से जाएगा ये मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले एक बात कहूँगा, अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति का कोई और काल सर्पयोग है तो आइए हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पर आइए, आपको काल सर्पयोग से संबंधित वीडियोस मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? 3 तरह की प्लेलिस्ट हैं। पहली प्लेलिस्ट है शुभ अशुभ योगों से संबंधित, जिसके अंदर काल सर्पयोग की वीडियोस हैं कि हर भाव में अलग अलग काल सर्पयोग कैसा फल देता है। ऐसे ही एक दूसरी प्लेलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह से संबंधित वीडियो की है, यानी राहु किसी भाव में बैठकर क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक ऐसे ही एक तीसरी प्लेलिस्ट है जो केतु ग्रह से संबंधित है, जो बेसिकली हमारी ज़िंदगी में हमसे चाहते क्या हैं वह बताने की कोशिश करी गई है भाव अनुसार। तो इसलिए उन वीडियोस को देखिएगा, अपनी कुंडली पे अप्लाई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना है, साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपकी कुंडली में वो कितना अप्लाई हुआ। तो मैं यह कह रहा था दर्शकों कि कहीं ना कहीं यह काल सर्पयोग हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहता है, क्या ख़ास बात है जो वो ध्यान दिलाना चाहता है, उसके बारे में अकेलापन पैदा तो हो जाता है, पर वो भरेगा कैसे? वो भरेगा इस तरह से दर्शकों कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र पर ही ध्यान देना है। कर्म क्षेत्र मतलब, देखिए दर्शकों, अगर आप अपनी राह बदल देंगे कर्म की किसी भी व्यक्ति के कारण, तो यह काल सर्पयोग अशुभ फल देगा। यानी एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, नुकसान भी होता चला जाएगा, और तो और अपने लोग ही ये कह देंगे हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम राह बदल के हमारी तरफ आओ, तुम हमारे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करो, हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम हमारे साथ रहो, हमने थोड़ी ना कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे छोड़ दो और परिवार को टॉप प्रायोरिटी पे रखो। आज तुम्हारे पास फाइनेंसिस नहीं है, आज तुम कर्जे में डूबे हुए हो, आज तुम हर तरफ से बर्बाद हो रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब, अपने कर्म की दिशा किसी के भी कारण बदलोगे तो बाद में ये सब सुनने को मिलेगा। परंतु अगर आप तटस्थ होकर, स्ट्रॉन्ग होकर कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ ही ध्यान देते हैं तो अकेलापन भरता चला जाएगा।
नए मित्र बनते चले जाएंगे जो आपकी काबिलियत के आधार पर आपसे जुड़े होंगे। नए संबंध भी जुड़ेंगे जो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको पसंद करेंगे। नए लोग आपको प्यार करेंगे जो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको प्यार करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जन्म से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए दर्शकों, और कर्म अनुसार आपको नए लोग मिलते चले जाएंगे। एक और बात, जब छठे घर में राहु बैठा है और 12वें घर में केतु बैठा है तो इस काल सर्प के कारण कई बार कर्जा बिना वजह चढ़ा देता है। बिना वजह इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने लिए कर्जा नहीं लेते, अपनों के लिए कर्जा लेते हैं कि चलिए इस व्यक्ति का बिजनेस सेटअप करवा देता हूँ, मुझे आसानी से बैंक से लोन मिल रहा है क्योंकि मेरी क्रेडिट रेटिंग बड़ी अच्छी है। ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत किया करो, आप बर्बादी की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा चुके हो। क्षमा चाहूँगा इस तरह से कहने के लिए, लेकिन जिन्होंने कदम बढ़ाया और नुकसान झेला, ज़रा बता देना कि वो व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए कर्जे से कर क्या रहा था? क्या सही में उतनी मेहनत कर रहा था? क्या वो डिज़र्व करता था कि आप अपने लायबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए अपने नाम से उधार लेकर उसको पैसा दे दें और वो काम कर ले? इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, बिना वजह अपनी ज़िंदगी में कर्जा लेकर आते हो, क्योंकि जो वजह से कर्जा लाते हो ना, वो तो आप हमेशा निपटा देते हो। यानी अपने व्यापार से संबंधित, अपनी लाइफ से संबंधित जो ज़रूरी कामों के लिए कर्जा लेते हो वो तो दिक्कत नहीं आती, फिर क्यों दोष देते हो काल सर्प योग को? इसीलिए काल सर्प योग को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मैं बार बार हर एक वीडियो में काल सर्प योग की एक बात तो ज़रूर कहता हूँ कि राहु का काम है भ्रमित करना, और वो आपको भ्रमित कर देता है यहाँ छठे घर में बैठ के। केतु का काम है 12वें घर में बैठ के आपको आशीर्वाद देना, लेकिन दर्शकों उसके आशीर्वाद को पूरी तरह से आध्यात्मिकता के रूप में अपनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कलयुग में रहकर कार्य करना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अध्यात्म के राह पर जंगलों में नहीं जा पाओगे, चाहे कितनी ही कोशिश कर लेना। तो बताना दर्शकों, किन लोगों पर ये बातें अप्लाई हुई, किस तरह से अप्लाई हुई, ज़िंदगी के किन परिस्थितियों में आपने ये बातें महसूस करी, क्योंकि लाइफ है बहुत वैरायटी से भरी हुई। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं सबका स्वागत है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।